क्या आपको भी मार्केट का समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप उसे सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो मैदे से बना हुआ होता है? तो आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 आलू से बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हो। घर में अगर अचानक मेहमान आ जाते हैं और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो इस बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी को बना सकते हैं मिनटों में। और इस रेसिपी की खास बात पता है क्या है कि इस रेसिपी को आप चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये है ही इतना हेल्दी कि बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन करके तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में रखे हुए कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, समोसा कचौड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी, एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी। इसे हम सिर्फ 2 उबले हुए आलू से बना करके तैयार करेंगे। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप हाइप भी ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहां से देखी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं और यह उबला हुआ आलू है, देख ही सकते हैं। इस रेसिपी के लिए आप उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इससे नाश्ता बहुत ही मज़े का बन करके तैयार होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को हम बढ़िया से छील लेते हैं। उसके बाद इसे हम ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाता है। आप चाहें तो आलू को हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं या आप इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। वैसे अगर इसमें हल्का फुल्का चंक्स रह भी जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इस रेसिपी के लिए। तो आपको जिस भी तरह से आसान लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिए। तो लीजिए, आलू हमारा बढ़िया से ग्रेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चटपटा टेस्ट के लिए डालना है चाट मसाला। चाट मसाला की जगह पे यहाँ पर आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे जीरा और इसी के साथ ही में इसको और भी ज़्यादा क्रंची टेस्ट देने के लिए डालेंगे तिल। तो वाइट वाला तिल ज़रूर से ऐड कीजिएगा। वाइट वाला तिल नहीं है तो यहाँ पर आप ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काली मिर्च का पाउडर भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है गरम मसाला। इससे भी ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला की जगह पे पाव भाजी मसाला का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इन सभी मसालों को आलू के साथ में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 8 से 10 करी लिप्स। तो करी लिप्स को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ताज़ा फ्रेश प्याज के पत्ते, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं।
और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ताज़ा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और साथ में ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और प्याज को इस तरह से छोटा छोटा कट करके हम ऐड करेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, सभी मसालों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। इस तरह से अगर आप प्याज को कच्चा ही ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बढ़िया इसमें क्रंची टेस्ट रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस फिलिंग को आप हल्का सा कुक करके भी ले सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही स्पेशल एकदम ही चटपटा सा आलू का फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है, एकदम ही आसान तरीके से। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो मिनटों में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं सूजी। तो 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, जो नाश्ता बनेगा ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम सूजी ऐड करेंगे और साथ ही नाश्ता हमारा प्रोटीन रिच बने और साथ ही खस्ता बने, तो इसके लिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं बेसन। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम बेसन ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तिल। तो वाइट वाला तिल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसी के साथ ही में करी लिप्स ऐड करेंगे एकदम बारीक बारीक कट कर और इसी के साथ ही में ताज़ा फ्रेश हरा धनिया भी ऐड कीजिएगा। इससे लुक बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही में इसका जो टेस्ट ना वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पर हम मोयन के लिए लगभग 2 छोटे चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, इससे नाश्ता बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा। अब हम इन सभी चीज़ों को मसल कर इस तरह से मिक्स करेंगे और इसमें से 2 चम्मच जितना हम दूसरी बाउल में निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल हमें अलग तरीके से करना है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और जो हमारा बचा हुआ आटा है उसमें हम डालेंगे पानी और इसका लगाएंगे आटा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम इस तरह से गूंथते जाएंगे और एक हार्ड सा डो हमें लगा करके तैयार करना है। जितना आप इस डो को हार्ड रखेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता खस्ता, क्रिस्पी और करारा बन करके तैयार होता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए पानी को और इसको इसी तरह से मसल कर मिक्स करते जाना है और एक चिकना सा डो हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहां से देखी जा रही है। और हाँ, हो सके तो इस रेसिपी को हाइप भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको मसल कर चिकना डो की तरह बना करके तैयार कर लिया है। अभी यह आपको इस तरह से हल्का सा बिखरा दिख रहा है। जैसे ही हम इसको रेस्ट पे रखेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से एकदम चिकना सा बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हमने जो 2 चम्मच आटा दूसरे बाउल में निकाल करके रखा था ना उसमें हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक पतला सा घोल तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड कीजिएगा, इससे ना बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और एकदम ही चिकना सा इस तरह से हमारा घोल तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ना तो इसको हम पतला रखेंगे और ना ही इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। तो देख सकते हैं इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरे प्याज के पत्ते, जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है।
ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से लंबाई में आप इसको कट करके ऐड करेंगे ना, तो नाश्ते का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसको हम स्लरी में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इधर देखिए, ये जो हमारा डो है ना बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसको हम एक बार फिर से हाथों पर ले लेंगे और हाथों से ही अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। और इसकी हम 2 लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बड़ी लोइयां ही हमें तैयार करना है। अब हम एक लोई लेकर के इसमें आटा डस्ट कर कर इस तरह से एक रोटी तैयार करेंगे। तो लीजिए, इसी तरह से मैंने दोनों ही रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। और देख सकते हैं जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। और उसका जो थिकनेस है ना, उसे भी हम इसी तरह से रखेंगे। और अब हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से पिज्ज़ा कटर हो या आप यहाँ पर नाइफ की सहायता से भी इसको कट कर सकते हो। तो इसको हम पहले स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। उसके बाद इसको हम फिर से इस तरह से 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। मतलब ये है कि सर्कल रोटी को हम पहले इस तरह से स्क्वायर में कट करेंगे। उसके बाद एक स्क्वायर से हम 4 पीस में इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में तैयार करेंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो सिर्फ 2 ही रोटी से आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हो। तो लीजिए, इसी तरह से मैंने 8 पीस तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो आलू की फिलिंग बना करके रखी थी ना, उसको लेंगे। तो लगभग 1 चम्मच जितना हम लेंगे फिलिंग को और इस तरह से रखेंगे इसको। तो एक साइड में हमें इसको रखना है। और जो अभी हमने स्लरी तैयार किया था ना, उसको लेंगे और सभी तरफ इसको इस तरह से फिंगर की सहायता से लगा लेते हैं। तो अलग से आपको साटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी हमने स्लरी तैयार किया था ना, उसी को ही इस तरह से हल्का हल्का हम टच करेंगे और इसको हम इसके किनारे पर लगा देते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से चिपक जाते हैं। ये बिल्कुल भी ऑयल में नहीं खुलेंगे। तो अच्छे से आप इसको प्रेस कीजिएगा। इस तरह से अगर आप इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ना, तो एकदम ही फुला फुला नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा। और ये बिल्कुल भी ऑयल में जाने के बाद नहीं खुलेंगे। तो इसी तरह से दूसरा पीस भी हम तैयार कर लेंगे। तो 1 चम्मच जितना हम डालेंगे फिलिंग को और अब हम इसके किनारों पर इस तरह से लगा लेते हैं स्लरी। और इसको हम इस तरह से करेंगे फोल्ड कि जो भी फिलिंग हल्का सा इस तरह से बाहर निकला हुआ है ना, उसको आप फिंगर से हल्का सा अंदर की तरफ धकेलिए और इसको इस तरह से दबाइए। तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं और बहुत ही प्यारा इसका शेप आता है इस तरह से बनाएंगे तो। और ख़ास बात यह है कि इस तरह से बनाने से ना, एक ही बार में आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हो। तो लीजिए, सभी को ही मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्लरी तैयार किया था ना, उसे लेंगे और अब हम नाश्ते का एक पीस लेकर स्लरी में बढ़िया से कोट कर लेंगे। और इसको हमें इस तरह से हाथों से ही उठाना है और हाथों से ही उठाते हुए इसको हम डालेंगे ऑयल में। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। मैं इसको सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। और इस तरह से एक एक पीस डाल देंगे नाश्ते का। स्लरी में बढ़िया से कोट कर लेना है। और देख सकते हैं ना, इस तरह से प्याज के पत्ते को अगर आप लंबाई में कट करके डालते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा इसमें लुक आता है। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो जब ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्प हो जाए, उसके बाद ही इसके जो साइड है उसको हमें चेंज करना है। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है। और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है। तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी वेज को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, दूसरा वेज भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं। और सभी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। लीजिए,
इस तरह से टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना हुआ नाश्ता है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बन जाता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। अगर घर में आए अचानक मेहमान तो भी इस रेसिपी को आप फटाफट से बनाकर उन्हें परोस सकते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा।